नाम वेलकम प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। आज के मॉर्निंग में आज की एक विशेष दिन है। आज हम श्रीपाद रामानुजाचार्य के डिसअपियरेंस है, उनकी शिक्षा के बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि रामानुजाचार्य जो है श्री संप्रदाय के बहुत बड़े आचार्य बने और जहाँ पर विशुद्ध सिद्धांत दिए गए हैं, भगवान की विशुद्ध भक्ति के बारे में बताया गया। क्योंकि उससे पहले जो है आपके जो है अद्वैतवाद के बहुत ज्यादा है ना थे कि अद्वैत जो मायावाद सिद्धांत का बहुत बड़ा जो प्रचार हुआ था, जो शंकराचार्य के शंकराचार्य ने जो दिए थे, जो शिक्षाएं, जो उसमें टीचिंग्स ऑफ फिलोसफी जो था वो मायावाद फिलोसफी है, जहाँ पे जीव और परमात्मा आत्मा में किसी प्रकार अंतर नहीं बताया गया। ठीक है, तो आज उनके बारे में हम सब पढ़ेंगे, उनकी शिक्षा, क्योंकि हमारे वैष्णव सिद्धांत जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, ताकि हम मायावाद से बचे। और रामानुजाचार्य ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने इस चीज को, सिद्धांत को आगे लेके आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। तो आज जो है हम रामानुजाचार्य के बारे में, उनकी जो शिक्षा है, उनके जो सिद्धांत है, उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो जब शंकराचार्य के जो भाष्य है, शंकराचार्य जी ने जो प्रचार किया, क्योंकि उससे पहले बुद्धिज्म का बहुत ज्यादा प्रचार था। बुद्धिज्म में जो भी है, जो है बुद्धिज्म से पहले भी जो है, जो वेदों के, बुद्धिज्म, भगवान बुद्ध जो थे वो वेदों को खंडन करते, क्योंकि वेदों के जो बहुत सारे पशु हत्या के बारे में थे, पशु बलि था, वहां पे बुद्धिज्म आके उसको रोकते हैं। लेकिन उसका वहां पे भगवान की जो है बारे में नहीं, भगवान को, वेद को नकारा गया वहां पे, है ना। बुद्धिज्म में भगवान बुद्ध ने इसलिए नकारा क्योंकि वेदों का दुरुपयोग हो रहा था, उसके सही से उपयोग नहीं होता। लेकिन बुद्धिज्म में भगवान के जो है क्या नहीं, आकार के बारे में नहीं बताया भगवान को, मतलब भगवान के जो आराधना है उसके से अलग हो गया, मतलब भगवान है, भगवान की अस्तित्व है, उनके बारे में थोड़ा सा वहां पे स्पष्ट नहीं था। वहां पे शंकराचार्य जी ने आके उसको स्पष्ट किया। लेकिन वहां पे एक क्या डुअलिटी आया कि इसमें क्या आया कि आत्मा और परमात्मा सेम है, भगवान ही है। सारी आत्मा जब शुद्ध हो जाता है तो परमात्मा में विलीन हो जाता है, परमात्मा ही परमात्मा बन जाते हैं। तो इसलिए वो सिद्धांत आया। लेकिन ये सिद्धांत को खंडन करने के लिए जो है बहुत सारे भगवान की मतलब भगवान के जो शुद्ध भक्त आए, आचार्य हैं, उसको क्या किया, खंडन किया। उनमें से बहुत से जो है आपके अलवर थे, 12 अलवर। उन्हें तमिल, दक्षिण भारत में तब बहुत ज्यादा प्रचार था। दक्षिण भारत जो है एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर भगवान विष्णु की आराधना के एक मुख्य स्थल माना जाता था। वहां पे उनके जो भगवान और आत्मा में और परमात्मा में अंतर है, वो स्पष्ट रूप में उनको, उन्होंने इसको सामने लेकर आया। तो 12 अलवर जो थे, उन्होंने तमिल भाषाओं में उसको
बहुत सारे विद्वत्ता के साथ उनको रचना किया, कविताओं के जरिए, लेखन के द्वारा, है ना, वो प्रचार किया उन्होंने। लेकिन ये जो 12 अलवर थे, ये सारे जो है कौन थे? ये भगवान विष्णु के मतलब अलग अलग विभूतियां थे, है ना। कोई पद्म के अवतार थे, कोई शंख के अवतार थे, इस तरीके से ये लोग आके, लेकिन वो क्या किया, तमिल भाषा में किया, तो सबके लिए वो अवेलेबल नहीं था। तो उसके बाद जो है इनके जो फॉलोअर थे, तो उनमें से विशेष एक आचार्य है, उनके नाम था नाथ मुनि। तो नाथ मुनि जो है जमुनाचार्य के, आपने जमुनाचार्य के नाम सुना होगा। ये भी जो है श्री संप्रदाय का बहुत बड़ा आचार्य बने। तो श्री संप्रदाय के जो आचार्य थे उनमें नाथ मुनि आए, है ना, क्योंकि भगवान ने जो 4 संप्रदाय बताया था, उन 4 संप्रदाय में स्त्री संप्रदाय मुख्य संबंध लक्ष्मी जी के, जहाँ पे लक्ष्मी नारायण की पूजा किया जाता है। और भगवान जब लक्ष्मी जी को जो है वेदों के और जो भगवान के जो जितने सारे ज्ञान थे, जो भगवत ज्ञान है, वो लक्ष्मी जी को दिया था। उसी परंपरा में ये लोग आए थे। तो नाथों ने भी उसी संप्रदाय में आए। नाथ मुनि के जो पोता था, उनके जो है नाम था जमुनाचार्य। नाथ मुनि के जो पुत्र थे, उनका नाम ईश्वर मुनि था। ईश्वर मुनि के शादी होने के बाद 1-2 साल में उनका मतलब वो जो उनका देहांत हो जाता है, कि फिर नाथ मुनि अपने पोते को क्या करते, परवरिश करते। तो ना यमुनाचार्य जो है, ये बहुत कम उम्र में वहाँ के जो एक कोलाहल नाम के एक बहुत बड़ा विद्वान थे। कोलाहल इसलिए उनका नाम था, ये क्या करते थे, टैक्स लेते थे। किससे? विद्वानों से, टोलों से टैक्स लेते थे। वो ये बोलते थे, या तो आप पराजित हो जाओ, मतलब मेरे से वो करो, डिबेट करो, है ना। तो डिबेट में अगर जीत जाओगे तो मतलब, हार जाओगे तो पनिशमेंट मिलेगा, या तो तुम मुझ पे सरेंडर करो। तो टैक्स लेते थे सबसे। तो बहुत बड़ा मतलब अच्छे इंसान नहीं थे। या अपने विद्वत्ता को इस तरीके से उपयोग करते थे, लोगों को परेशान करते थे, है ना। तो उस समय जो है वहां पे जो राजा थे, तो चुनौती देते हैं यमुनाचार्य, है ना। एक्चुअली जमुनाचार्य के जो टोल में थे, जो नाथमुनि के टोल में, वहां पे गए थे कोलाहल और टैक्स मांगे थे। तो मना कर दिए थे हम लोग। तो फिर बोला, हम ठीक है, हम डिबेट करेंगे। तो जमुनाचार्य डिबेट करते हैं कोलाहल के साथ। कोलाहल मतलब जो खलबली मचा है ना, जो टेंशन क्रिएट करते हैं, कोलाहल करते हैं। तो ऐसे, तो उनके साथ जो है क्या करते हैं, यमुनाचार्य क्या करते हैं, डिबेट करते हैं। और डिबेट में जो क्या करते हैं, हरा देते हैं किसको, कोलाहल को। लेकिन राजा के साथ जो राजा थे, उसके बहुत सुंदर वर्णन है किस तरीके से हराया। तो हमारे पास उतना समय नहीं है वो सारी चीज बोलने का, क्योंकि वहां पे बहुत सुंदर से जो है यमुनाचार्य तर्क देते हैं ना, फिलोसॉफिकली ना, तर्क देते हैं। तो वहां पे कोलाहल हट जाए, तो तर्क को नहीं कर पाते। हम्म। तो एक्चुअली इतना छोटे उम्र था यमुनाचार्य की, इतना सुंदर देखने में थे। तो रानी बहुत मोहित हुए थे उनकी बचपना, उनके सिंपलिसिटी देख के। तो रानी ने बोला था, अगर ये बच्चा जीत जाए, ये जीतेगा, तो राजा बोला, अगर ये जीत जाए तो मैं अपने संपत्ति, आधा संपत्ति को दे दूंगा। जब जीत गया, तो राजा अपने जो उन्हें शर्त जो रखा था, प्रॉमिस, वो प्रॉमिस पूरा करते हैं, उनको राजा बनाते हैं, वहाँ के कुछ खंड का राजा बना देते हैं। तो यमुनाचार्य जो क्या होता है, भूल जाते हैं सारा चीज ना, राजा बनने के बाद वो सारा चीज भूल जाते हैं, भक्ति के जो है। तब जो है
नाथ मुनि को बहुत चिंता होता है कि मेरे पोता बन गए, पोता राजा बन गया, और सब भूल गया। उनको बहुत चिंता, क्योंकि उनको पता था कि हमारी जो भक्ति है, जो प्योर भक्ति, धरती छोड़ के, है ना, धराधाम से चले गए। आप कहाँ पर पढ़े हो? जंगल में बताया, यहाँ चले बाकी मतलब वो छोड़ के आया था। श्री राम बहुत शिष्य मुख्य शिष्य थे, है ना, गोष्ठीपूर्ण, कांचीपूर्ण इनके नाम के सारे शिष्य थे। ये शिष्य ने ऊपर मतलब जमुनाचार्य आगे छोड़ा है सब। तो इनमें से जो है, उस समय जो ये नामी थे, इनके बहनें थे, है ना, कांतिमती नाम था। तो उनके साथ ये यमुनाचार्य की साथ थे, उस रोल में, उस आश्रम में थे। तो वहां पे जो है, इनामी के जो एक वो थे, दो बहनें थे, कांतिमणि मती नाम की एक बहन थी। उनके साथ जो है केशवाचार्य के शादी होते हैं ना, केशवाचार्य की शादी होते हैं। वो काफी दूर कांचीपुरम के आसपास वहां पे था। तो वहां पे जो है उनकी शादी होता था, शादी हुआ, और वहां पे जो उनके पुत्र हुआ, उनके पुत्र नाम क्या था? रामानुज। क्यों रामानुज नाम हुआ? ये नाम इसलिए पड़ा कि जब नाम भी बहुत विद्वान थे, है ना, भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे। तो जब देखा, अब जो पुत्र हुआ, तो पुत्र होने के बाद उन्होंने देखा कि ये जो है लक्ष्मण के अवतार है, ऐसे बोलते हैं, लक्ष्मण के अवतार है। और यमुनाचार्य भी बहुत प्रेडिक्ट करके आए थे कि ऐसे इंसान आएंगे जो कि स्त्री संप्रदाय को आगे लेके जाएंगे। और एक्चुअली जो इनकी जो केशवाचार्य और कांतिमती की जो सारी पुत्रियां थी, पुत्र नहीं हो रहा था पहले, फिर उन्हें भगवान विष्णु की आराधना करते, यज्ञ करते, फिर ये रामानुज का जन्म होता है। लगभग आपका 10, मतलब उस सती में, मतलब बहुत पहले, मतलब आप कैसे बताऊं मैं उसको, डेट और सन जो था 1037, आई थिंक 1007, इस तरीके से था, बहुत पहले मतलब। तो जन्म हुआ उनका रामानुज जी के। लेकिन रामानुज जी के पिता भी क्या हो गया, चल बसे, वो भी जो है उनका भी देहांत हो जाता है। जब उनका लगभग 16-17 साल उम्र होते हैं उस समय, 16-17 साल के, और रामानुजाचार्य की भी शादी करवा देते हैं ना, शादी हो जाते हैं उनके। और उस समय जो है, जो कांचीपुर में थे, वो एक्चुअली यमुनाचार्य के शिष्य थे, लेकिन रामानुज के प्रति बहुत उनका आदर था, बहुत ज्यादा उनको, उनके लगाव था उनके साथ। तो वो आते थे उनके घर, और वो विशुद्ध भक्ति के सिद्धांत को समझाते थे, पढ़ाते थे। और ये जो है, रामानुजाचार्य अपने पिता से भी बहुत ज्यादा शिक्षा प्राप्त किया, क्योंकि ये सारे जो उसी संप्रदाय के हैं। तो वो बचपन से वो बहुत ज्यादा क्या थे, विद्वान थे, बहुत ज्यादा विद्वान थे, और उनके अंदर भक्ति कूट कूट के भरा होता। लेकिन जब उनके पिता चल बसे, तो उनको लगा कि मेरे को एक गाइडेंस की जरूरत है। तब जो है रामानुजाचार्य, क्या है, तब रामानुजाचार्य नाम, तो रामानुज था सिर्फ नाम। तो वो जो क्या करते हैं, वो चले जाते हैं कांचीपुरम, जाके जो है, उस समय जो है ना, कई शिक्षा के प्रतिष्ठान में, मतलब टोल में ज्वाइन होना बहुत जरूरत है। जैसे हम कुछ शिक्षा को प्राप्त करने के लिए कंटिन्यू, जैसे किसी के अंडर में, अब गृहस्थ आश्रम में, तो आश्रम में नहीं रह सकते, मंदिर में नहीं रह सकते। तो उनको उस समय विजय प्रकाश नाम के एक विद्वान थे, लेकिन वो थे मायावादी, ठीक है, मायावाद सिद्धांत को बता देते हैं ना। उनके टोल में वो जाके ज्वाइन किया, मतलब एंट्री ले लिया। वहां पे जो है ना, रामानुज का तो दुख भी होता था कि ये जो है ना, सारे सिद्धांत को गलत बताते हैं ना, सारे भगवान को भी, को जो है ना, ये बताते हैं कि भगवान और जीव में कोई अंतर नहीं है। है ना, कई श्लोकों में ऐसे भी आया है, जो कभी कभी ना उनकी जो मायावाद सिद्धांत की बहुत सारे ऐसी शिक्षाएं हैं, जहां पर
है तो पूर्ण भक्ति के, मतलब भगवान को अलग दिखाया गया है वहां पे। भगवान और जीव अलग है, पृथक है, लेकिन गुणों में एक ही है। लेकिन जो उनकी क्वालिटी में जो है वो क्वालिटी सेम है, लेकिन उसकी क्वांटिटी है वो डिफरेंट है। भगवान और जीव में अंतर नहीं, अंतर भी है ना। ये सिद्धांत है मायावाद में, लेकिन उसको उसको सही ढंग से समझते नहीं है। बहुत सारे ऐसे श्लोक है जहां पर इसका सिद्धांत इतना सुंदर दिया गया है, लेकिन मायावाद उसको जबरदस्ती इसको इस तरीके से पेश करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि लगे कि भगवान और जीव में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि उनके जो सिद्धांत आया है कहीं ना कहीं भगवान को अलग दिखाया गया, लेकिन वो जबरदस्ती उस चीजों के इस तरीके से प्रचार करते हैं। है ना। तो जो भी हो, तो ये जो है रामानुजाचार्य को एकदम अच्छा नहीं लगता था। तो एक बार जो है रामानुजाचार्य अपने जो है गुरु के जो है ना मालिश कर रहे थे ना। गुरु आश्रम में रहते थे तो गुरु की सेवा करना पड़ता तो करते थे। उस समय एक उनके शिष्य थे, वो ना कुछ श्लोकों का बोल रहे थे, श्लोक उच्चारण कर रहे थे। तो कपीशम नाम की शब्द आता है वहां पे। हम्म, तो वहां इसका मतलब क्या, तो पूछते इसका मतलब क्या है। तो जो विजय प्रकाश थे, जो गुरु थे, पता है क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं कि भगवान की जो आंख है वो कपि मतलब बंदर, बंदर के जो बैक पोर्शन होता है वो लाल होता है। तो भगवान की आंख जो है उसको, उस जो नयन है इस तरीके से लाल है। कि हम किसके साथ बोल रहे हैं, हम भगवान की तुलना किसके साथ करें, आंखों का। जो बंदर है उनके जो बैक पोर्शन है वहां पर लाल, उस लाल के साथ, लाल के साथ भगवान की आंखों के जो जो बर्ण उसको कंपेयर किया जा रहा है। हम्म, तो रामानुजाचार्य इतना रो रहे थे और उनका आंखों से अश्रु आ रहा था। तो विजय प्रकाश बोलते तुम क्यों रोते हो, क्यों रो रहे हो। तो बोलता आपने क्या अर्थ बनाया। हम्म, स्वयं भगवान परम पुरुष है, वो उनके आंख के साथ आप किसके वर्णन कर रहे हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है। इसका मतलब है जब सुबह जब सूर्य उदय होता है, उस सूर्य उदय के समय में जो कमल का, कमल जो खिलता है उसके साथ भगवान का आंखों का वर्णन किया गया है। कि भगवान की आंख इतना सुंदर है, कमल जब सूर्य के प्रकाश, सबसे पहला प्रकाश कमल में गिरता है, कमल खिलता है, उस कमल की तरह भगवान की आंखें हैं। और इसका वर्णन पता नहीं किसके साथ कर रहे थे। तो ये सोच के राजा के समय तो भूत नहीं भगा पाया, ऊपर से भूत ने उल्टा बोल दिया कि जयप्रकाश को बहुत नाराज हो। तो ये जब हुआ तो रामानुजाचार्य के प्रति बहुत जो उनका खून खौल गया एकदम, जो जिसको मुझे मारना है। तो प्लान किया वहां पे, और भी ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मणों के साथ उन्होंने प्लान किया। और प्लान करके उन्होंने बोला कि हम गंगा स्नान के नाम पे जाएंगे और जंगल में इसको लेके जाएंगे और वहां पे उनको मार डालेंगे। तो ये प्लान किया। तो गंगा स्नान में गया है ये लोग, तो रामानुज के रामानुज चलोगे। तो बोले हाँ हम क्यों नहीं जाएंगे, यहाँ तो मेरा सौभाग्य है कि गुरु के साथ हम गंगा स्नान में जा रहे हैं। तो जाते हैं, जाने के बाद ऐसे जंगल आते हैं, जंगल आने के आते तो प्लान करते कि मारने के। तो वहां पे रामानुज के चाचारे चचेरे भाई था, वो सुनते हैं सारे चीज कि ऐसे प्लान कर रहे हैं मारने के। तो रामानुज को बोलते तुम यहाँ से भाग जाओ, है ना, तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं इसे मारने का प्लान कर रहे हैं। तो फिर
रामानुज क्या करते हैं कि वो बोलते अपने गुरु जी, जाओ जाओ पानी लेके आओ जंगल से भगवान के लिए। वो ठीक है, तो पानी लेने जाते तो वहां से भाग जाते। तो रामानुज आते नहीं, एक दिन हो गए, 2 दिन, तो गुरु ने सोचा, जो विजय प्रकाश ने क्या सोचा कि हो सकता है कोई जानवर इसको खा गया, अच्छा ही हुआ, हमें मारना नहीं पड़ा, अपने अपने मर गए। तो बड़ा आनंदित हुआ। तो इस तरह कैसे, इस तरह क्या है ना, रामानुज तो खो गया है जंगल में, उसको पता नहीं चल रहा है कि कैसे में जो है कांचीपुरम पहुंच, है ना। कांचीपुरम पहुंचने के लिए उनको पता नहीं चला, जंगल के अंदर इतना घना जंगल है, तो थक गए। तो थक गए तो सो गए वहां पे। तो वहां पे एक शिकारी मिले उनको, है ना, शिकारी मिले, पत्नी शिकारी की पत्नी शिकारी। तो बोलते तुम कौन हो? तो बोलते हमें इससे से भटक गए, तो मुझे जाना है कांचीपुरम। बोले ठीक है, हम भी कांचीपुरम जा रहे हैं, हम आपको लेके जाएंगे। तो कांचीपुरम जाते हैं, तो अब चलते चलते शाम हो जाते हैं। तो वहां पे ना उनकी पत्नी जो है, शिकारी की पत्नी, बोलते हैं कि आप जो है ना मेरे लिए पानी लेके आओ, है ना। अब शिकारी को बोलते, पति को बोलते, तो बोले इतना रात हो गया, कहाँ से पानी लेके आऊं, मैं नहीं लेकर आऊंगा, चुप सो जाओ। तो रामानुज को सुनाई देता है, पड़ता है ये चीज, तो बोलता अरे मेरे, उसने मेरे लिए इतना किया, तो मैं तो, मुझे तो इतना करना चाहिए। तो वो पानी लेने जाते, बहुत तो सुबह होते तो पानी लेके जाते। तो पानी जब लेके आते हैं, तो देखते वो पति पत्नी नहीं है वहां पे, कहाँ चले गए। तो है भी इंसान आते, बोलते अरे यहाँ पे नहीं, तो इंसान थे। तो वो लोग जो है ना कहाँ गए? तो बोलते हैं मैंने तो देखा नहीं, लेकिन आप क्या यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो बोलते मैं तो कांचीपुरम आने वाला। तो बोलते तुम पागल हो, यही तो कांचीपुरम है, यही तो सामने का देखो मंदिर दिख रहा है। और जब ये पत्ता उनको रामानुजाचार्य कि ये जो दो पति पत्नी थे, ये स्वयं भगवान थे, और रामानुज को इतना जल्दी पहुंचा दिया कांचीपुरम, है ना। तो कांचीपुरम आ जाते हैं ये, और इधर दो कई हफ्ते बाद जो है वो विजय प्रकाश आता, वो देखते हैं क्या है वहां पे रामानुज। वो सोच रहे रे ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो मैं तो सोचा मर गया है, तो आ गए यहाँ पे, इतना जल्दी कैसे आ गए। तो आके उल्टा क्या करे, दिखा रहे, दिखावा कर रहे कि हाँ रे तुम कहाँ चले गए थे, मैं तो सोचा, मेरे तो बहुत दुख हुआ, आप मेरे परम शिष्य हो, ऐसे ऐसे बोला। तो इस तरीके से देखा जाए तो रामानुज को पता चल गया कि ये इंसान सही नहीं है। और उस जगह पे जो जमुनाचार्य के जो है शिष्य थे, कांचीपुर में, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है। जी माता जी। प्रभु जी कन्फर्म कर देते हैं। वॉइस प्रभु जी ब्रेक हो रहा है, तो एक बार प्रभु जी रिज्वाइन कर सकते हैं प्रभु जी।
अब इशू है प्रभु जी के साइड में, तो प्रभु जी अभी शायद रिजॉइन करेंगे दोबारा। हम लोग थोड़ा वेट कर सकते हैं प्रभु जी का। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, जी प्रभु जी। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु जी। आ रही है आवाज? प्रभु जी वीडियो, प्रभु जी, जी प्रभु जी आवाज आ रही है प्रभु जी, अभी प्रभु जी आवाज अभी आ ठीक है रही प्रभु है? जी, पहले से बेटर है। जी प्रभु जी। हाँ, आवाज आ रही है ना? हाँ, जी एक्चुअली प्रभु, यहाँ पे बारिश हुई थी कल। आवाज आ रही है आई प्रभु थिंक जी। उसकी वजह से नेटवर्क थोड़ा सा है, इस पे मेरे पे भी टावर नहीं आ रही है। प्रभु अभी जी आ रही है वीडियो ना ऑफ करके आवाज? प्रभु जी बोल सकते हैं। जी प्रभु जी अभी आ रही है प्रभु जी। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? कोई और बात रिप्लाई कर दीजिए, प्रभु जी को बोल दीजिए आवाज आ रही है, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। हाँ, आवाज आ रही, आवाज आ रही। मैं जो बोल रहा था, हाँ तो कि यहाँ पे नेटवर्क का इशू है आई थिंक। मैंने वीडियो ऑफ कर रखा है। हाँ, ओके। जी प्रभु जी, वीडियो ऑफ करके आप बोल सकते ओके, तो इसमें जो है रामानुजाचार्य को कि पत्नी को बहुत ज्यादा इस तरीके से अच्छा नहीं लगता था कि वो जो है किसी शूद्र से शिक्षा ले। तो मैंने तो अभी कर रखा है, चलो ठीक है। तो उनकी पत्नी को पसंद नहीं, तो वहां पे रामानुज जो है अपने पत्नी को समझाते हैं कि इस तरीके से नहीं है, जो गुरु है वो शिक्षा उच्च शिक्षित है, वो उनके वो संपूर्ण रूप में भक्ति में शरणागत है, तो उनसे आप शिक्षा ले सकते हैं, चाहे किसी भी कास्ट से बिलोंग क्यों ना कर रहे हो। तो कास्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट कि वो कितना शरणागत है भगवान के प्रति। तो इस तरीके से जो है रामानुज जो है, तो एक बार क्या हुआ, एक गोष्ठ जो है कांचीपुर जो है रामानुजाचार्य को बोलते हैं, रामानुज को बोलते हैं कि आपको जो क्या है दीक्षा ले, मंत्र प्राप्त करना चाहिए। तभी आप संप्रदाय से जुड़ोगे। तो मंत्र दीक्षा कैसे किससे लेंगे, तो बोले गोष्ठीपूर्ण जो है, जो जमुनाचार्य के बहुत बड़े शिष्य रहा, उनसे आप क्या करो, शिक्षा लो, उनसे आप दीक्षा लो, मंत्र लो, है ना। तो जब ये जाते हैं गोष्ठीपूर्ण के पास, है ना, तो गोष्ठीपूर्ण के पास जाने के बाद गोष्ठीपूर्ण उनको मना कर देते हैं, बार बार मना करते हैं कि नहीं आप नहीं ले सकते हो, इस तरह मना करते हैं। तो गोष्ठीपूर्ण के पास लास्ट में जब जाते तो बोले ठीक है मैं आपको मंत्र दूंगा, वो मंत्र किसी को नहीं बताना, और ये मंत्र बहुत पावरफुल है। तो बोलते इस मंत्र कैसे पावरफुल है, ये बोले ये मंत्र इंसान का कल्याण करते हैं, मानव को कल्याण करते हैं, इतना पावरफुल मंत्र है। तो रामानुजाचार्य को के कान में बताते हो मंत्र, है ना, पहले दिन में ही नियम था कान में मंत्र बताया जाता था, अभी भी बताते हैं। जब ब्राह्मण दीक्षा होता है तो वहां पे जो है कान में मंत्र दिया जाता है, जो गायत्री मंत्र होता है। तो जो भी हो मंत्र देते हैं रामानुज को। तो रामानुजाचार्य जब बाहर आते हैं वहां से, तो सब लोग बोलते हैं क्या मंत्र दिया, बोलते नहीं क्या मंत्र दिया, बोलते ये ऐसे मंत्र है जो सबको मानव को कल्याण करते हैं। तो क्या करते, वो एक बहुत
ऊपर जाते हैं, जो है पहाड़ियों के मतलब ऐसे बहुत ऊंचे स्थान में जाते हैं रामानुज, और वहां जाकर उस मंत्र को जोर जोर से बोलते हैं। तो फिर ये बात जो गोष्ठीपूर्ण को पता चलता है, क्यों ऐसा क्यों किया? तो बोला आपने तो बताया था कि ये मानव के कल्याण के लिए है, तो ऐसा मंत्र हमें खुद क्यों सुनो, सबको सुनाई देना चाहिए, है ना। तो इसलिए उन्होंने उस मंत्र को हर जगह पे, उस जगह मतलब उस ऊंचा स्थान में बैठ के जोर जोर से बोला सभी को। तो गोष्ठीपूर्ण को लगा कि तो सच में तुम बहुत महान है, कि खुद के अच्छे के लिए नहीं सोचा उन्होंने, किसके लिए सोचा? पूरे मानव के कल्याण के लिए सोचा। हम्म। तो इस तरीके से जो है रामानुज जो है बहुत महान एक वैष्णव बने। उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत को लिखा, उन्होंने भगवान के जो शुद्ध शुद्ध जो सिद्धांत है वैष्णव, जो भगवान की इस तरीके से भक्ति किया जाता है, भक्ति के भक्ति जो है सबसे ऊपर है, ये जो रामानुजाचार्य एस्टेब्लिश करते हैं। और श्री संप्रदाय इसलिए इतना महान है कि वहां पे भक्ति, भगवान की आराधना, भगवान की जो पूजा किस तरीके से होना चाहिए, स्त्री संप्रदाय बहुत सुंदर। आप देखेंगे स्त्री संप्रदाय दक्षिण भारत में की पूजा कितने बहुत शुद्धता के साथ किया जाता है, कितना आप श्रीरंगम देखेंगे रंगनाथ जी जो है ना, और भगवान जो वरदराज है ना, वरदराज है, उनको आप देखेंगे कितना सुंदर जो है। प्रभुपाद जी से बोला है कि हमसे सीखना चाहिए इसलिए संप्रदाय लोगों से, कितने पवित्रता के साथ, कितने शुद्धता के साथ भगवान के क्या करते हैं, आराधना करते। तो ये रामानुजाचार्य ने एस्टेब्लिश किया है इस चीज को। तो अब शिष्य, अब उनको संन्यास लेना था, किस तरीके से लेंगे? तो एक बार क्या हुआ, जो कांचीपूर्ण की जो पत्नी थी और ये रामानुजाचार्य की पत्नी, दोनों कुआं से पानी निकाल रहा था। तो कुआं से पानी जब तो उनको गुस्सा आया रामानुज की पत्नी कि तुम क्या शूद्र के पानी मेरे पानी में आ गया है, और बहुत उनको ना बहुत गंदे तरीके से बोलते हैं। और ये रामानुज को पता चलता है कि गुरु की जो पत्नी है उनके प्रति इतना अनादर है, तो बहुत नारा बोलता, अब तो बस हो गया। मतलब वो बहुत गुस्सा हुआ अपने पत्नी के प्रति, कि पत्नी से पहले गुरु है ना, पत्नी है लेकिन ठीक फिर भी गुरु जो है, गुरु जो है पत्नी से भी पहले, गुरु सबसे फर्स्ट, उनकी इंस्ट्रक्शन, उनके सब कुछ। पत्नी का कर्तव्य होता है कि गुरु के जो सेवा होता है, पति को हेल्प करना, और उल्टा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पत्नी के तो पत्नी ने गुरु पत्नी को साथ जो है अपराध किया, तो उनको समझाते हैं आके रामानुज का, आपने कितना बड़ा अपराध किया। तो जो भी हो, तो आपने बोलते हो तो मायके जाओ, बोलते हैं तो मायके घूम के आओ कुछ दिनों के लिए, बस जैसे मायके जाते हैं यहाँ पे संन्यास ले लेते हैं, है ना। रामानुज जी क्या करते, संन्यास, उनको पता चला कि ऐसा नहीं हो सकता, कि मेरे पे बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, तो उनने संन्यास लेते हैं। संन्यास लेके अपने आश्रम शुरू करते हैं। तो इस तरीके से जो है रामानुज जो है आश्रम चलाते हैं अपना। फिर जो है उनको जो है, फिर वो जो है श्रीरंगम में आ जाते हैं, बिकॉज जो गोष्ठीपूर्ण सब लोग उनको बुलाते हैं कि आप यहाँ पे रहो। तो रामानुज से इस तरीके से अपने जीवन को पूरे शुद्धता के साथ भगवान के साथ, भगवान की जो शुद्ध भक्ति उसको प्रचार किया। लक्ष्मी नारायण की पूजा का उन्होंने जहाँ तरह महत्व दिया। लक्ष्मी नारायण श्री संप्रदाय के मुख्य डिटीज है ना। भगवान विष्णु जहाँ पे चतुर्भुज विष्णु है उनके, आप श्रीरंगम में जाएंगे, रंगनाथ जी को देखेंगे, भरद्वाज जी को देखेंगे, तो यहाँ पे तो इनके एक शिष्य थे, रामानुज के एक शिष्य थे, उन्होंने बहुत एक सुंदर स्त्री के प्रति उनको बहुत आकर्षण था। तो रामानुज बोलते तुम इनके प्रति कितना आकर्षित क्यों हो? बोलते इतना मैं सुंदरता का दीवाना हूँ, ऐसा बोलते तो इतना सुंदर थी वो लड़की जो है। तो रामानुज बोलते तो गलत रास्ते में भटक रहा है ना, तो रामानुज उनको बुलाते हैं, बोलते हैं अगर अच्छा, अगर आपको इससे भी सुंदर चीज को दर्शन कराओ तो मैं बोलते फिर इसको मैं भूल जाऊंगा, मैं उनके सुंदरता के प्रति चला जाऊंगा। अच्छा, तो जो भगवान भरद्वाज के पास आते हैं, है ना, रामानुजर बोलते हैं भगवान मैं जानता हूँ इसका क्वालिफिकेशन नहीं है आपको देखने का, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उनको दर्शन दो। तो ये होता है शुद्ध भक्त की अपील। शुद्ध भक्त भगवान की अप्रोच कर सकता है, अगर कोई क्वालिफाइड भी ना हो, शुद्ध भक्त उनको क्या कर सकते हैं, वो चीज प्रदान कर सकता है, भगवान की कृपा। इसलिए हम शुद्ध भक्त को क्या करना चाहिए, हमें
अप्रोच करना चाहिए, शुद्ध भक्त के साथ रहना चाहिए, उनके वाणी को प्रचार करना चाहिए, उनके वाणी को इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहिए। तो वो अपने शिष्य को क्या करते हैं, लेके आते हैं, भगवान के दर्शन करवाते हैं, है ना। ये विशेषता है रामानुजाचार्य, अपने भगवान के दर्शन कराते हैं। जैसे भगवान के दर्शन करते वो भूल जाते उसको, है ना, और बोलते हैं आपने क्या दर्शन कराया है ना, तो वो पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन रामानुजाचार्य क्या करते हैं, उस जो कन्या था उसके साथ इनकी शादी करवाते हैं। और दोनों वैराग्य, मतलब उनके अंदर पूर्ण वैराग्य आते हैं, है तो पति पत्नी लेकिन उनके अंदर पूर्ण वैराग्य आते हैं। हम्म। तो ये दोनों भगवान की सेवा करने लगते हैं और बहुत प्रसन्न थे उस भक्त से, उन दोनों पति पत्नी से रामानुज बहुत प्रसन्न थे। उनके अंदर खुद वैराग्य मतलब समझना चाहिए, वैराग्य मतलब संपूर्ण भगवान की भक्ति में लगना, सब कुछ कर रहे भगवान की प्रसन्नता के लिए। उनके घर में सब लोग की सेवा कर तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, है ना। उनके घर में बच्चे भी हैं, वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए, उन बच्चे को भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान की भक्ति में वो भी लगे। ये जो है एक अच्छे पति पत्नी के लक्षण है। हम्म। ये इसको वैराग्य मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ के चले गए। प्रभुपाद के कई करोड़ों जो वो है गृहस्थ भक्त हैं जो महान है जो भी हो। तो ये गृहस्थ का ये लक्षण है कि वो संपूर्ण रूप में हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, अपने पत्नी को भी सिखाते, खुद भी सीखते, पत्नी अपने पति को इस तरीके से हेल्प करते कि वो भक्ति कर पाए अच्छे से, है ना। ये लक्षण है जो भी हो। तो उनके जो रामानुजाचार्य के जो सन्यास शिष्य थे, वो लोग बोलते आप उनके प्रति इतना वो ऐसे कि वो एक गृहस्थ आश्रम में है, उनको आप ज्यादा पसंद करते हो, है ना। उनके उनके लिए आपकी बहुत प्रेम है, हमारे लिए नहीं है। तो रामानुज को समझ आ गई, कैसे समझा रहे थे कि उनके अंदर इतना वैराग्य थे, भगवान के प्रति इतना शुद्ध प्रेम था, ये उनको समझ नहीं पा रहे थे वो शिष्य। हम्म। तो रामानुजाचार्य क्या करते हैं, आप उनके ना आश्रम में उन सारे जो सन्यासी शिष्य थे उनके कपड़े ना सामान इधर उधर कर देते हैं रात को जाके, और सुबह उठते सारे ना क्या करते हैं, झगड़ने लगते हैं, लड़ने लगते हैं आपस में कि मेरा सामान ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। तो रामानुजाचार्य बोलते ऐसे कैसे लड़ रहे हो आप लोग, बोलते सामान ऐसे हो गया, मेरे सामान उसका सामान, मेरा मेरा करने लगा, है ना। तो रामानुज ठीक है कोई बात नहीं। तो एक रात को रामानुजाचार्य अपने शिष्य को बुलाते सारे जो सन्यास शिष्य थे उनको बुलाते, बोले देखो आश्रम में अभी पैसे की बहुत कमी है आश्रम कैसे चल पाएगा, हमारे पास धन की कमी हो रहा है ना, आश्रम चलाने के पास हमारे पास उतना धन नहीं है। तो बोलते गुरुदेव क्या करना चाहिए, बोले हमारे एक शिष्य है, उनकी जो पत्नी है, उसी शिष्य की बात कर रहे थे, है ना। तो उनके पत्नी ना रात को सोते समय ना आभूषण पहन के सोते हैं, उस आभूषण को लेके आओ ताकि हमारा चुपचाप लेके आना, और वो कुछ नहीं बोलेंगे, पता नहीं चलेगा किसी को, है ना। उसको लेके आओ। तो चले जाते वो सारे। हम्म। और रात को जाते सच में सो रहे थे, और ना उस आभूषण एक साइड होके सो रही थी। तो आभूषण निकालते हैं, आभूषण जैसे निकलने लगते हैं तो वो करवटे बदलते हैं ना, जो पत्नी थी वो करवट बदलती है। तो उसको लगा सारे शिष्य को जग गए, तो जग गए तो वो डर गए, तो सारे जितना मिला वो लेके आश्रम में आ गए। तो दूसरे दिन सुबह हुआ और बात फैली कि भाई चोरी हो गया। तो उसके जो है पति आए, बोले क्या हुआ, बोले मेरे एक साइड के जो आभूषण तो चोरी हो गया। तो बोल, तो गुरु के पास आके गुरु को बोला ऐसा हुआ। तो बोले क्या, तो उनको पता लगा कि जी मेरे एक साइड के आभूषण गुरुदेव को बोलते चले गए। तो उसके पति बोले आपने दूसरे साइड के आभूषण क्यों नहीं दिया। तो बोले मैंने तो करवट इसलिए बदल रहे थे कि दूसरे साइड के आभूषण भी मेरे ले जाए, मैंने करवट इसलिए बदली क्योंकि मेरे दूसरे साइड के भी आभूषण लिए। तब रामानुजाचार्य बोलते देखो ये होता वैराग्य, दिस इज कॉल्ड द वैराग्य। उनकी उसने किया कि गुरु के हेल्प हो, है ना, या मेरे आभूषण के प्रति मेरा कोई आकर्षण नहीं है, तो इसलिए मैं इनसे ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं इनके उनके प्रति ज्यादा प्रसन्न हूँ। तो ये जो शिक्षा है कि वैराग्य होना, भगवान की आराधना में वैराग्य होना कितना जरूरी है। अगर हम अभी भी वैराग्यता नहीं है हमारे अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वैराग्य को लाना पड़ेगा। और भक्ति करने से ही आगे, भक्ति के दो पुत्र है,
एक ज्ञान और दूसरा कौन है? वैराग्य। तो वैराग्य मतलब रिनाउंसिएशन जो होता है, हम रिनाउंस तब हो पाएंगे जब हमारा अंदर भक्ति अच्छे से हम करेंगे, ठीक है ना। नहीं तो हमारा अभी भी धन के प्रति हम देने में, दान देने में भी हमें खिचखिचाहट होगी। 11 रुपए दे तो 11 रुपए बहुत है। अब मायापुर की कितना बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है ना। गुरु महाराज चाहते हैं कि वो प्रोजेक्ट हो रहा है, प्रभुपाद के ड्रीम प्रोजेक्ट हो, और अभी भी हमने किसी ने दिया वहां पे, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए दिया हमने धन दिया। हमने प्लेज किया था सभी ने कि हम देंगे उस, तो मंदिर को बनाने के लिए तो ऐसे ही जमुनाचार्य के शिष्य ने चोरी करके मंदिर बनाया था, आपको पता है? चोरी कर करके उन्होंने मंदिर बनाया। तो चोर नहीं, क्यों नहीं है चोर वो लोग? क्योंकि भगवान के प्रसन्नता के लिए किया। तो हमें हम वो नहीं कर पाएंगे कि हमारे उतना शुद्धता नहीं, वो लेवल भी नहीं हमारा हम पहुंचने पर, लेकिन हम दान दे सकते हैं। दान देने, दान यज्ञ तपस्या, तीनों कभी नहीं छोड़ना चाहिए मनुष्य को। दान, यज्ञ और तपस्या, ये तीनों का इम्पोर्टेंस है। अगर हम भक्ति जीवन में है, हमारे जीवन को हमें पूर्ण करना है, तो हमें तीन चीज को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरीके से वैराग्य उस रामानुजाचार्य के शिष्यों में था, और ऐसे वैराग्य हमारे अंदर भी होना चाहिए, ताकि हम उस धन को, जो भी हम अपने परिश्रम से कमा रहे हैं, वो भगवान की सेवा में लगाएंगे। वो जितना दान हम इस बार देंगे, अगले जन्म में उसके करोड़ों रिटर्न मिलेगा हमें। मतलब मैं तो किसी ने बोला, प्रभु जी, मैं तो भगवत गीता दान करता हूँ, तो क्या मुझसे डबल भगवत गीता मेरे घर आ जाए? तो तो इस तरीके से तो भगवान बहुत प्रैक्टिकल है। ऐसा मतलब अगर सच में आपकी जरूरत है तो जरूर मिलेगा, है ना। तो जो भी हो, ये तो जोक है। तो हमें क्या करना चाहिए? इस तरीके से हमें वैराग्य लेना। वैराग्य कैसे आएगा? भक्ति से, क्योंकि भक्ति के दो पुत्र हैं, वैराग्य और ज्ञान भी। इस तरीके शुद्ध ज्ञान जो हमारे भगवान की भक्ति में सहायक ज्ञान है, वो भक्ति से ही हमें मिलेगा, ठीक है। तो मैं रामानुजाचार्य से लगभग 1137 में उन्होंने शरीर छोड़ा, और लगभग 120 साल तक उन्होंने लाइफ जिया। तो रामानुजाचार्य के अभी भी वो शरीर जो है अभी भी उनको जो है समाधि नहीं दिया गया उनको, वो अभी भी वो आप जाके देख सकते हैं, श्रीरंगम वहां पे है। तो वहां पे उनके नाखून भी बढ़ता है, अभी भी उनके नाखून बाल सब बढ़ते हैं, वो काटा जाता है। तो रामानुजाचार्य का रामानुजाचार्य की शिक्षा है कि रामानुजाचार्य गुरु के प्रति कैसे हमें शरणागत होना है। तो बोलते गुरु के हर रोज 10 क्वालिटी को हमें पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और गुरु क्या चाहता है। ये रामानुजाचार्य बोल के क्या कि गुरु के प्रति शरणागत होने का एक सबसे बड़ा है, गुरु के गुणगान हमें सुनना चाहिए, है ना। गुरु के गुणगान हमेशा सुनना चाहिए। एवरी डे यू हैव टू चैंट एंड ग्लोरीफाई द ग्लोरीज ऑफ गुरुदेव एवरी डे, तभी आपको गुरु के प्रति जो है आपका जो वो बढ़ेगा, आकर्षण बढ़े, अटैचमेंट बढ़ेगा, है ना। कि ये बोलते हैं यही से उत्तम है सी गुरु चरण रति, रति मतलब अटैचमेंट है। सी गुरु चरण रति यही से उत्तम गति, आर न कोई मनी आशा, देयर इज नो अदर डिजायर। और कोई आशा नहीं करना चाहिए, एक ही आशा है, चरण रति। ये रामानुजाचार्य बताते हैं, है ना। ठीक है, तो आज उनकी डिसअपीयरेंस डे है। तो जैसे वैष्णव संप्रदाय में जब कोई शरीर छोड़ते तो बहुत आनंद के, आपको पता है कि वहाँ कीर्तन होते हैं, गुणगान गाया जाता है ना। यहाँ पे शोक नहीं मनाया जाता, गुणगान होता है उनके, है ना। तो उनके रामानुजाचार्य के गुणगान करें, उनके जो गुण है, ये जो हम देखे कि किस तरीके से उन्होंने भगवान के सिद्धांत को आगे लेके आए, इसको हमें, उनके गुण को हमें समझना चाहिए। और उनके चरण में हम लोग सभी प्रार्थना करें कि हमारे अंदर भी वैराग्य आए, हमारे अंदर भी शुद्ध भक्ति आए, ताकि हम अपने गुरु, अपने प्रभुपाद जी को हम सर्व कर पाए। थैंक यू वेरी मच। श्री रामानुजाचार्य की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि बोल। किसी को कोई प्रश्न है तो हम पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, इतना हम लोग को बताने के लिए बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। तो आप में से कोई प्रश्न है तो आप प्रभु जी से पूछ सकते हैं बारी बारी से। भाग्यश्री माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं।
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। बहुत सुंदर सेशन था प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। चैतन्य चरितमृत जो है अभी इसका मैराथन आ रहा है प्रभु जी। तो जैसे भगवत गीता मैराथन के लिए हम लोगों को तो प्रैक्टिस हो गया है किस तरीके से करना है करके और क्या कहना होता है। बट जैसे चैतन्य चरितमृत का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसको हमें राधा कृष्ण का जो ये कॉम्बिनेशन वाला अवतार है चैतन्य महाप्रभु का, ये बताने के अलावा हम और क्या चीज बता सकते हैं कि जिससे कि सामने वाला अग्री हो जाए ना उसको लेने के लिए। हरे कृष्ण। इसके ऊपर सेशन भी होगा। और जैसे हम महाप्रभु के जो चैतन्य चैतामृत है, इसलिए अगर भक्तों को देना है तो उनको, अगर कोई गौरव वैष्णव है उनके पास चैतन्य चैतामृत, एक्चुअली ना ये ज्यादा गौरव वैष्णव के पास ही जाएगा मैक्सिमम। जो हमने सोचा है कि हमारे घर में कितने लोग के पास चैतन्य चैतामृत है, हैंड राइज करें। हम तो बोल रहे हैं, कितने लोग के पास है? प्रभु जी 4 हैंड रेज हुए हैं अभी हमारे मीटिंग में। तो यहाँ पे कितने लोग हैं? 5 हैंड रेज हुए हैं आउट ऑफ 38। तो हमें 38 को देना है ना। तो ये गौरव वैष्णव लेकिन कि गौरांग महाप्रभु हमारे संप्रदाय के जो वो भगवान है जो कि गोल्डन अवतार है। और हम इतना सौभाग्यशाली, हर महाप्रभु हर कलयुग में नहीं आता, सिर्फ इस कलयुग में आया जिस कलयुग में हम लोग जन्म लिया। और महाप्रभु की शिक्षा के अनुसार ही हम भगवत धाम जा सकते हैं। कृष्णा विल नॉट अलाउ अस टू एंट्री गोलोक वृंदावन। महाप्रभु की कृपा से ही जा सकते हैं कलयुग में, और कोई रास्ता नहीं है। और महाप्रभु ने प्रेम दिया, महाप्रभु ने एक ही बोला कि किस तरीके से प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है। हम कृष्ण प्रेम करते हैं, बट कृष्ण प्रेम एक्चुअली क्या है ये महाप्रभु ने सिखाया। अचिंत्य किसने सिखाया? महाप्रभु ने सिखाया। जो आपके विपुलंबा भाव किसने सिखाया? महाप्रभु ने सिखाया। तो ये सारे समझने के लिए महाप्रभु के चरित्र पढ़ के, महाप्रभु अपने चरित्र से समझे, महाप्रभु ने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, अपने चरित्र से उसको दिखाया। तो पहले तो भक्तों को समझना पड़ेगा इसको। तो भक्तों को इस तरीके से समझा सकते हैं कि जो शुद्ध प्रेम के बाद हम कर रहे हैं, इससे महाप्रभु से ही प्राप्त हो सकता है, और कोई नहीं देगा। ये भगवान नहीं देंगे, कृष्ण नहीं देंगे। क्योंकि राधा रानी और कृष्ण के जुगल जो शक्ति है वो क्या है? भगवान चैतन्य महाप्रभु है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप उनको भक्तों को अप्रोच करें। और जो हमारे संप्रदाय मतलब स्वामी भी भक्ति से नहीं जुड़े, महाप्रभु के बारे में नहीं पता उनको, हम उनको उनके बारे में बता सकते कि जो हम जो भक्ति करते हैं, इस जो कृष्ण भक्ति करते हैं, कृष्ण भक्ति के जो सार है वो किसने समझाया? चैतन्य महाप्रभु समझा अपने चरित्र के माध्यम से। जो कृष्ण को किस तरीके से हम समझे, कृष्ण को समझने की क्या तरीका है, तो ये महाप्रभु ने अपने चरित्र से बताया। तो उनके ये बोलेंगे कि भगवान को समझने के लिए भगवान स्वयं धरातल में आके समझाया कि हमें कृष्ण को कैसे समझना है। और दोनों को जुगल मूर्ति है राधा कृष्ण की। तो ये बोल के आप उनको अप्रोच कर सकते हो। और भी सेशन होगा जिसमें क्या प्रैक्टिकल बातें हैं जो लोगों को समझ में आए कि हाँ ये कितना जरूरी है हमारी लाइफ में। और प्रभुपाद ने भी बोला था कि सारे फॉरेनर्स जितने विदेशी लोग हैं वो सब बंगाली सीखेंगे, जैसे चैतन्य चैतन्य की रही है। तो हमें अब बहुत सारे लोग को बंगाली नहीं आते ना, तो हम भी, हमारे लिए भी विदेशी शब्द है, तो इसलिए हम सभी बंगाली सीख जाएंगे। किसी का अगर अच्छा है, क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु बंगाली में बात करते थे, बंगाली बोलते थे, तो वो बांग्ला कितना सुंदर है। तो ये भी डिवाइन लैंग्वेज है, इसलिए कि महाप्रभु चैतन्य चैतन्य बंगाली में लिखा गया है ना। तो ये एक भी एक मौका है हम लोग सबके लिए कि हम बंगाली सीखें, है ना। कितना सुंदर उसका पंक्तियां है ना। जारे देखो तारे कहो कृष्ण गुरु, सब बोलते हैं ना, हमारा कह गुरु है तारो ही देश। कितना सुंदर। सर्वत्र बोलते सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, पृथ्वी आते हो तो नगोराधिकम, सर्वत्र प्रचार। कितना सुंदर शब्द है ना। तो ये सारे सीखने के लिए हमें मौका मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अप्रोच हम कर सकते हैं। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी जैसे चैतन्य चरितमृत अगर कोई अफर्ट नहीं कर सकता है तो वो चैतन्य भागवत भी ले सकता है ना इस टाइम पे? ये अफोर्ड क्यों नहीं कर सकते? उनको तो हम उसमें भी दे सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं, 6 मंथ की, 3 मंथ की इंस्टॉलमेंट में।
उनको दे सकते हैं। हाँ, यस प्रभु जी, बट वो ऑप्शन अभी के लिए अवेलेबल नहीं है ना, इसलिए। वो और हम प्रभु आप लोग जी, जब बात कर लेते हैं, मुझे लगता है कि ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए मुझे लगता है कि लें उस तरीके से, जी या प्रभु जी। अलग अलग पार्ट ले, अलग अलग समय में आप वो प्लेस करें कि मैं पूरा लूंगा, पहले पहला खंड ले ले, आधी खंड, इस तरीके से। हम्म। और प्रभु जी, जैसे जो गौड़ी संप्रदाय में नहीं है, जो बाहर के लोग हैं, उन लोगों को हमें क्या इसके लिए अप्रोच करना चाहिए? क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे इंस्पायर होकर के आपके वचनों से तो मैंने चैतन्य भागवत पढ़ना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर प्रभु जी, जैसे नित्यानंद प्रभु जी के बारे में बताया गया है, क्योंकि हम तो खुद ही मतलब भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें हमें खुद ही इतना वो रहता है कि उसको ऑफेंसिव तो नहीं रहते, मतलब ऐसे करके समझ में नहीं आता कि जैसे श्रीवास पंडित जी की जो वो थी, पत्नी थी मालिनी जी, तो उनसे नित्यानंद प्रभु माँ के रूप में देखते थे, और उनका मतलब स्तनपान भी करते थे इस तरीके से। तो वो चीज प्रभु जी, मतलब क्या वो एज में उनसे बड़े थे, वो उनको माँ के भाव में देखते थे, और वो एक्चुअली में लीला का पार्ट है, तो कई चीज हमें डाइजेस्ट नहीं होगा यहाँ पे। नित्यानंद प्रभु तो अद्भुत अद्भुत है ना, अवधूत जिसको बोलते हैं। अवधूत ऐसे है कि वो कुछ भी करते हो तो लड़कियों को भी जाके बोलते थे कि मुझसे शादी करो। रास्ते में जाके बोलते थे कि मैं तुम्हारे पति हूँ, मुझसे शादी करो, उनको छोड़ दो, इस तरीके से सांडों के संग लड़ने लग जाते थे। तो अवधूत है, वो हमें समझना पड़ेगा, वो तभी समझ पाएंगे जब हम भक्ति निबंध को समझने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीज ना बहुत ही उस प्रेम के स्तर पे है वो। अच्छा, वो यहाँ पे वो चीज नहीं है कि हम शिष्टाचार के स्तर पे नहीं है, है ना। तो यहाँ पे हम किसको भक्ति समझ सकते हैं, उस चीजों को हमें कभी लग सकता है इस तरीके से कि थोड़ा आचरण सही नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो भगवान है, और भगवान का जो साथ जो संबंध है भक्तों का, वो बहुत ही उच्च स्तर पे होते हैं, है ना। तो ये वही समझ पाएंगे जो भक्ति कर रहे हैं। तो हर चीज डायरेक्ट सबके लिए नहीं है ना, सबके लिए नहीं। अब इतना चिंता में तो हम देंगे जरूर सभी को। तो हम ऐसे जो एकदम शुरुआत में जो भक्ति शुरू किया, ऐसे चैतन्य चरित्र सबके लिए है, भगवान के चरित्र को पढ़ना चाहिए। लेकिन कभी कभी हम लोग करते हैं कि हम शुरुआत ऐसी तरीके से करते हैं कि वो ऐसे कि वो धीरे धीरे उसको समझ पाए। यदि एकदम से समझने शुरू करते हैं तो कई चीज उनको डाइजेस्ट नहीं होगा, है ना। हमें भी कभी चीज कोई चीज डाइजेस्ट नहीं, जब डाइजेस्ट नहीं होता तो गुरु की कृपा मांगना चाहिए, वहां पे गुरु से जाके बात करना कि महाराज, गुरु जी, गुरुदेव में तो समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो इस चीज में तो बात करना चाहिए। तो वो सब हमें डाउट रखना चाहिए मन में। तो हम उन लोग अप्रोच करें जो काफी मैच्योर है, उनको पहले अप्रोच करें, और खुद का भी जब डाउट हो तो हम गुरुदेव से या कोई वरिष्ठ भक्त से पूछें जो काफी अच्छे भक्ति में हो है, तो उनसे हमें पूछना चाहिए, डाउट नहीं रखना चाहिए। और मैं वही चीज बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो भक्ति को ज्यादा दिया गया है। और श्रीवास ठाकुर जो है बहुत बड़े थे उन लोगों से, है ना, काफी बड़े थे। महाप्रभु से नित्यानंद प्रभु बड़े थे, 14-15 साल आई थिंक। तो वहां पे श्रीवास ठाकुर काफी बड़े थे लोग, क्योंकि महाप्रभु के जन्म के समय ये लोग इनके मामा के समान थे, इनके मामा मौसा जी के समान थे लोग, काफी बड़े थे। जी प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कृष्णा बुक है ना, उसमें भी जो भगवान की जो रासलीला वाला चैप्टर रहता है, तो उसमें जैसे जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो मतलब उनके पास तो कोई गाइडेंस के लिए भी नहीं होता, वो अननोन पर्सन होते हैं, वो बुक लेके चले जाते हैं और रीडिंग करेंगे, तो उनके माइंड पे भी तो मिसकंसेप्शन रहेगा, नहीं, हो या फिर सकता वो है कृष्णा बुक में बहुत सारी जगह पे ऐसे लिखा हुआ है जो थोड़ा सा लग सकते हैं भौतिकवादी लोगों को, उसमें ऐसे कुछ मतलब ये चीज ना प्रभुपाद ने इसलिए लिखा कि कम से कम कुछ तो उपकार होगा उनका, है ना। लोग शुद्ध होंगे उसको पढ़ के, ऐसा नहीं कि उन्हें शुद्ध होंगे, शुद्ध होंगे। उनको इसलिए देखे वो जो श्रीमद् भागवत की एक वो है, प्रभुपाद ने जिस तरह से लिखा है ये ना, जिस्ट लिख के लिखा है, 10वें स्कंद के वो वाला पार्ट जो है। तो यहाँ पे है कुछ चीज ऐसा है जो चीज थोड़ा सा लग सकता है उन भौतिकवादियों को कि भी किस तरीके से लिखा गया है, लेकिन उसको पढ़ने से उनको शुद्धता प्राप्त होगा क्योंकि वो प्योर है।
बट मतलब लग सकता है उनको, लेकिन वो लगना बहुत रेयर हो सकता है कि लगेगा ठीक, तो डाउट भी क्लियर हो जाएगा बाद में। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हमने भी जब हम लोग कृष्णा बुक पढ़ते थे वो हमें लगता था, लेकिन डाउट क्लियर भी हो जाता था बाद में कि नहीं ऐसा नहीं, इस तरीके से हमें समझना पड़ेगा इसको। जी प्रभु जी, ये तो है कि हम लोग जब पढ़ते हैं और भगवान से प्रे करते हैं कि इसका मतलब क्या है, थोड़ा बताने का प्रयास उसमें करें होता तो है, फिर उसमें तो रियलाइज उसमें होता कृपा है। जी, कृपा भरा पड़ा हुआ है, तो हम दें उनको किताब, उसमें उनको कृपा ही मिलेगा एक्चुअली। ओके, ठीक है प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो हमारा समय भी हो गया है, तो हम लोग सभी प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। तो हम लोगों को बताने के लिए, हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा दंड प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा। इसी के साथ हम लोग आज के समय में नाम देते हैं जगत गुरु श्री प्रभुपाद